नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आज हम आए हैं आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड 17 में। वार्ड 17 में एक शख्सियत हैं दिनेश भारद्वाज जी, जिसे लोग दीनू के नाम से जानते हैं। यह आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किस सोच को लेके आम आदमी पार्टी में आए। नमस्कार दीनू जी। नमस्कार मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप ऐसा क्या हुआ कि आप आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन करी? सर जी, 2020 का इलेक्शन मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की विकास नीति, जिसे मैं कहूँगा दिल्ली के विकास पुरुष अगर अरविंद केजरीवाल जी को कहा जाए तो ये कोई नई बात नहीं होगी। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके का विकास दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। उसी तरीके से मेरी आदर्श नगर विधानसभा के जो विधायक हैं श्री पवन शर्मा जी, वो भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आदर्श नगर में विकास की एक नई किताब लिख रहे हैं। इन दोनों से प्रभावित होकर के मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। जैसे कि दिल्ली में निगम चुनाव की सुबगाहट है, ऐसे में आप ऐसी क्या कमियां देखते हैं निगम में, और अगर आपको पार्टी मौका देती है, चुनाव लड़ने का देती है, क्योंकि आप कर्मठ कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पे ज़्यादा विश्वास करती है, तो आप क्या आगे सोच लेके चलते हैं? मनोज जी, मेरा अपना स्वयं मानना है, मेरे पास अपना 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो निगम का ही है। निगम के अंदर कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो उस निगम को चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। उनका विश्वास कभी दिल्ली की सफाई व्यवस्था, दिल्ली के विकास पर रहा ही नहीं है। हजारों करोड़ का हाउस टैक्स घोटाला हो, करोड़ों की ज़मीन घोटाला हो, रिश्तेदारों को ज़मीन बांटना हो, बच्चों की वर्दियों के पैसे खा जाने हो, बच्चों को समय पर स्कूल के जूते ना मिलना हो, और तो और जो निगम के कर्मचारी हैं जो 5 बजे आकर के दिल्ली की जनता की सफाई व्यवस्था को देखते हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचते हैं, उन लोगों को समय पर ये लोग तनख्वाह तक नहीं दे पाते हैं। तो निगम के अंदर कोई भी कमी नहीं है। कमी है तो इसको चलाने वालों के अंदर में है। और दिल्ली की जनता अगर आम आदमी पार्टी, व्यक्ति कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई और अन्य व्यक्ति हो, अगर पार्टी किसी को भी मौका देती है तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम निगम को एक ऐसा निगम बनाएंगे जैसे विश्व में आज दिल्ली के स्कूल जाने जाते हैं, उसी तरीके से दिल्ली नगर निगम भी विश्व पटल पर नाम आएगा। जैसे कि दिल्ली सरकार अपने सोर्सेज से पैसा कमा के दिल्ली वालों पे लगा रही है और बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। दुनिया भर की चीज़ें दिल्ली सरकार ने फ्री में दे रखी है, मगर एमसीडी के पास दिल्ली सरकार से ज़्यादा संसाधन है कमाई के। उसके बावजूद भी एमसीडी अपनी जो उसके वर्कर्स हैं उनकी सैलरी नहीं दे पा रही है। दिल्ली के विकास कार्यों पे जो उसका खर्चा हो रहा है उसको नहीं लगा पा रही। तो ऐसा क्या सोचते हैं हम, अगर आपकी पार्टी आती है जीत के, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ होना चाहिए उस पे, इस बात पे कि एमसीडी का पैसा जनता की भलाई पे, उसके जो कर्मचारी हैं उनकी भलाई पे लगना चाहिए? मनोज जी, ऐसा है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो निगम के पास अपने 56 विभाग हैं जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जिनसे हजारों करोड़ रुपए का फंड, जिसे हम ये कहें अर्निंग, दिल्ली नगर निगम करता है। लेकिन कहते हैं ना कि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उन लोगों की भावना सेवा भाव की है ही नहीं। वो निगम में अगर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। लेंटर माफिया इतना सक्रिय है कि बगैर चीज करे कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता, और ये केवल भाजपा राज में है। दिल्ली की सरकार जो दिल्ली की जनता के लिए करने के लिए प्रतिबद्ध है, वही प्रतिबद्धता अगर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के प्रति दिखाती है तो बेहद निगम में एक ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कि घर बैठे आपको जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए निगम कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हाउस टैक्स के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। हाउस टैक्स का जो रेट है इन्होंने इतना हर साल बढ़ाते रहते हैं, और छोटे मकानों तक पे ही हाउस टैक्स ले रहे हैं। तो अगर हम आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके अच्छे ही होंगे जो अभी भी दिल्ली सरकार में हो रहे हैं। अब बात करें आपके क्षेत्र की, आदर्श नगर की, तो आदर्श नगर में जो निगम पार्षद है अभी मौजूदा में, उनके कार्य को लेके आपका क्या कहना है? मनोज जी, ये वार्ड जो था अभी रोटेशन से पहले ये महिला वार्ड था और अब ये जनरल हुआ है। तो जब ये महिला वार्ड हुआ है तो जो मौजूदा पार्षद हैं वो यहाँ पर केवल एक कलम की ताकत हैं, वो खुद कुछ भी नहीं है।
हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था जीरो है, हमारे यहाँ पार्कों की व्यवस्था जीरो है, हमारे यहाँ किसी तरीके के विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। कभी भी आपको मौका मिले आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको क्षेत्र के अंदर ऐसी जगहें दिखा दूंगा जहाँ झाड़ू तक नहीं लगती है। मेरा क्षेत्र है भड़ौला सराय, वहाँ की नालियाँ ये मानेंगे हम कि 2-2.5 सालों से तो नालियाँ साफ़ नहीं हुई हैं। और एक वीडियो आपके चैनल के माध्यम से हमने देखी भी थी कि आदर्श नगर के अंदर कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप अगर निकल जाएं शाह आलम बांध रोड की तरफ तो वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए होते हैं। उस सफाई व्यवस्था पर भी क्षेत्र की पार्षद का कोई ध्यान नहीं है। आदर्श नगर के अंदर इतना दुर्भाग्य है कि आदर्श नगर को एक महिला पार्षद मिला, लेकिन आज तक इस आदर्श नगर में एक महिला शौचालय तक नहीं बन पाया। तो ये दुर्भाग्य भी कहेंगे और इनके नकारापन भी कहेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आम आदमी पार्टी इस बार आदर्श नगर वार्ड में आ रही है और अगले 1 साल के अंदर आदर्श नगर के अंदर एक ऐसी व्यवस्था निगम की हम बनाएंगे कि आदर्श नगर वाकई में एक आदर्श क्षेत्र कहलाएगा। जैसे आदर्श नगर इतना बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट पार्क नहीं है, कोई पार्क जो है एक इकलौता पार्क है, उस पर भी सफाई व्यवस्था और इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मनोज जी, जैसा कि अभी कोविड काल निकला है और अगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, इस वार्ड में आम आदमी पार्टी आती है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि सफाई व्यवस्था को लेकर के पार्षद कोई भी बने मतलब नहीं है। आप उस पार्षद का हाथ पकड़ करके उसे उसका काम याद दिला सकते हैं। आज क्षेत्र के पार्षद से मिलना एक भगवान से मिलने जैसा हो जाता है और पार्षद जमीनी स्तर का वो व्यक्ति होता है जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ होता है, नालियों से, सफाई से। लेकिन आदर्श नगर में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश रहेगी कि अगर जनता साथ देती है तो आदर्श नगर की सफाई व्यवस्था पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा और जो आदर्श नगर के अंदर में अवैध निर्माण जो होता है, सबसे बड़ा जो खराब चीज़ आदर्श नगर के अंदर है वो निगम पार्षद की देखी में ही हो रहा है। तो हमें सबसे पहले उस अवैध निर्माण पर भी रोक लगानी है। तो ये हमारे साथ दिनेश भारद्वाज दीनू जी थे, जिन्होंने हमें क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में खुल्लम खुल्ला हर चीज़ बेवाक तरीके से बताई। आगे भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरूक दिल्ली।